नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति कक्षा 10 से संबंधित। तो आइए हम उसमें पर्यटन से संबंधित जो जिले पढ़ रहे हैं, तो अगला जो जिला है वो हम पढ़ते हैं जालौर। कौन से जिले की पढ़ेंगे? जालौर। जालौर को कहते हैं ग्रेनाइट की सिटी, मतलब ग्रेनाइट का उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा है या प्रोत्साहन उसको हम दिया जा रहा है। तो ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए, हम उत्पाद जब पंचगौरव पढ़ेंगे तो उसमें भी हम उत्पाद को देखेंगे कि यहाँ कौन सी है, ग्रेनाइट सिटी है। तो ग्रेनाइट उपज की बात करें तो यहाँ पे अनार की उपज को प्रोत्साहन दिया जाता है। अनार की खेती ज़्यादा होती है। प्रजाति के रूप में पीलू, प्रजाति के रूप में पीलू, अनार है, पीलू है, ग्रेनाइट है। और खेल यहाँ पर क्या है? बॉक्सिंग। खेल कौन सा है? बॉक्सिंग। अनार यहाँ पे उपज है और यहाँ पे जो प्रजाति है पीलू है। उत्पाद ग्रेनाइट सिटी है तो ग्रेनाइट हो गया, खेल यहाँ पे बॉक्सिंग है। और पर्यटन के क्षेत्र में हम जाएंगे तो सुंदा माता जालौर के मंदिर के हम बारे में जानते ही है। देखिए आगे चलते हैं। चलिए चलिए पहला तो जो पर्यटन क्षेत्र है वो जालौर का क्या है? किला। यहाँ के किले और महलों में ज़्यादा सजावट देखने को नहीं मिलती। पहली बात तो ये फैक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि हर जगह हमें देखने को मिलता है कि यहाँ के जो किले हैं और जो महल हैं उनमें क्या होता है? सजावट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या है? सजावट देखने को नहीं मिलती साहब। पहला फैक्ट ये है, क्योंकि हो सकता है अपन थ्योरी पढ़ी नॉर्मली तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है साहब। यहाँ के सबसे प्रतापी जो शासक रहे उनमें कानरदेव सोनगरा हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान कौन? अलाउद्दीन खिलजी के कई बार जो दांत खट्टे कर दिए। मुहावरे का प्रयोग किया गया, दांत खट्टे कर देना मतलब उनको परास्त कर देना। खिलजी ने कानरदेव से बदला लेने के लिए कई दाव पेच लगाए, परंतु अंत में वह कानरदेव और उनके जो पुत्र है, उनके पुत्र का नाम क्या है? बीरमदेव की वीरता के कायल हो गए। मतलब यहाँ पे भी क्या, फैन हो गए उस तरह से। ठीक है। शहर का मुख्य जो आकर्षण क्या है? जालौर का किला है। तो जालौर के किले के जब इतिहास की बात करें तो कानरदेव प्रबंध के बारे में पता लगा, क्योंकि कानरदेव प्रबंध तो एक कविता है, लेकिन कानरदेव के बारे में पता लगा। उनके जो पुत्र है बीरमदेव, उनके बारे में भी यहाँ पे से पता लगता है। तो जालौर का किला जालौर में है। और दो चीज़ हमें देखने को मिलती है, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है और कानरदेव सोनगरा से संबंधित उनके पुत्र के बारे में। चलिए आगे क्या है? तो देखिए, यह जो किला है वो वास्तुकला का एक प्रभावशाली प्रतीक है। किसका? वास्तुकला का। माना जाता है कि 8वीं और 10वीं शताब्दियों के बीच, कब? 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच इसका क्या हुआ? निर्माण किया गया। किला लगभग कितना? 336 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है और नीचे शहर का अति सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। और किले की जो मुख्य विशेषता है इसकी क्या है? ऊंची दीवारें और गढ़। आगे बात करें तो यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र में जो पंचगौरव के तहत दिया गया है वही है सुंदा माता का मंदिर। देखिए, अरावली रेंज में, अरावली पहाड़ी के अंतर्गत आता है, तो अरावली रेंज में सुंदा पर्वत के ऊपर स्थित कौन सा? सुंदा माता का मंदिर। कहाँ है? सुंदा पर्वत के पहाड़ी की बात करें तो कौन सी है? सुंदा माता की सुंदा पर्वत पहाड़ी है। यह जो मंदिर है समुद्र तल से कितना ऊपर है? 1220 मीटर, 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। पूरे भारत के भक्तों द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है ये। यहाँ चामुंडा देवी की एक प्रतिमा स्थित है। चामुंडा माता का, चामुंडा देवी की यहाँ प्रतिमा स्थित है। मंदिर के सफ़ेद संगमरमर के बने खंबे जो हैं वो माउंट आबू के देलवाड़ा मंदिर की याद दिलाते हैं। तो देखिए, माउंट आबू जी का देलवाड़ा मंदिर के जो खंबे हैं उनकी जो तुलना है कौन से मंदिर से की जा रही है? उनकी तुलना उससे किससे की जाती है? सुंदा माता जालौर वाले मंदिर से। इस मंदिर में ऐतिहासिक महत्व के कुछ क्या शिलालेख भी यहाँ पे मिलते हैं, शिलालेख भी यहाँ पे मिलते हैं। आगे बात करें, मलिक शाह की मस्जिद। किसकी? मलिक शाह की मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर में अपने शासन के दौरान, बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में यह मस्जिद बनवाई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मलिक शाह जो थे कहाँ के थे? तो हमें पता होना चाहिए बगदाद के सुल्तान थे साहब। उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी कौन सी? मलिक शाह की मस्जिद। यह मस्जिद अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। इसकी बनावट गुजरात में बने भवनों से काफ़ी लोकप्रिय मिलती है। तो यहाँ का जो ये मलिक शाह की मस्जिद है इसकी तुलना हमने कहाँ से की है? गुजरात के भवनों से की है। साथ ही साथ में सुंदा माता मंदिर के जो स्तंभ हैं, जो खंबे हैं, उनकी तुलना हमने माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर से की है। साथ ही साथ में इससे पहले हमने किले की बात करी, तो किले की भी यही विशेषता हमें देखने को मिलती है। वास्तुकला के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है?
यहाँ का एक इतिहास, कानरदेव के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो युद्ध हुए उनके बारे में, उनके पुत्र हैं वीरमदेव उनके बारे में। जबकि हमने पंचगौरव योजना के तहत उपज में अनार देखा है, प्रजाति में पीलू देखा है, उत्पाद में ग्रेनाइट, खेल में बॉक्सिंग, पर्यटन में सुंदा माता का मंदिर देखा है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।